आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख नीरज शुक्ला, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। अशोकनगर जिले में विधानसभा चुनाव निर्विघ्न संपन्न हुए। जिले की तीनों विधानसभा अशोकनगर, मुंगावली तथा चंदेरी में कुल 778 मतदान केंद्र बनाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए स्टार प्रचारकों ने अशोकनगर पहुंचकर अपनी सभाएं ली, जिसमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने आम सभा की। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रहलाद पटेल सहित अन्य कई बड़े नेताओं ने अपनी अपनी सभाएं ली। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती ने आम सभा ली। जिले की तीनों विधानसभाओं में कुल 4,98,597 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 3,270 मतदाताओं ने डाक मतपत्र से मतदान किया और जिले में कुल 79% मतदान हुआ। तीनों विधानसभा की मतगणना विधि महाविद्यालय में संपन्न हुई। मतगणना राउंडवार की गई, जिसमें अशोकनगर तथा मुंगावली विधानसभा के लिए 20 राउंड तथा चंदेरी विधानसभा के लिए 17 राउंड रखे गए थे। जिले की 2 विधानसभा चंदेरी तथा मुंगावली पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने विजय दर्ज की, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा अशोकनगर सीट कांग्रेस के खाते में गई। अशोकनगर विधानसभा में कांग्रेस के हरिबाबू राय ने भारतीय जनता पार्टी के जजपाल सिंह जज्जी को 8,373 मतों से परास्त किया। वहीं चंदेरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने कांग्रेस के गोपाल सिंह चौहान को 21,768 मतों से हराया। इसी तरह मुंगावली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह यादव को 5,422 मतों से परास्त किया। जिले की तीनों विधानसभा में कुल 37 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 29 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। मुंगावली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह यादव लगातार 4 बार मुंगावली विधानसभा से जीतने वाले पहले विधायक बन गए हैं। वहीं चंदेरी विधानसभा से जीते जगन्नाथ सिंह रघुवंशी वर्तमान में अशोकनगर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं तथा पूर्व में अशोकनगर विधानसभा से विधायक भी रहे हैं। वहीं अशोकनगर विधानसभा से जीते हरिबाबू राय पहली बार जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। अशोकनगर जिले में चुनाव से परे विगत दिनों मावठे की बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। कृषि उप संचालक ने बताया कि इस वर्ष जिले में 3,04,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल की बोनी का लक्ष्य रखा गया है, जबकि जिले में अल्प वर्षा के कारण अभी तक 2,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ही बोनी हुई है, जिसमें 1,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मसूर और अन्य फसलें जैसे चना, सरसों आदि बोई गई हैं। कृषि अधिकारियों द्वारा जहां किसानों को फसल वैज्ञानिक की सलाह पर खाद आदि डालने की सिफारिश की जा रही है, वहीं किसानों को फसल बीमा को लेकर भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद और यूरिया भी उपलब्ध कराया जा रहा है। विगत दिनों गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा अशोकनगर के 40 प्राथमिक विद्यालय तथा 15 आंगनवाड़ी केंद्रों में विकसित स्कूल बैग तथा एजुकेशन डेस्क का वितरण गुना सांसद डॉक्टर केपी यादव द्वारा किया गया। श्री यादव द्वारा 100 सौर ऊर्जा चलित स्मार्ट कक्ष का भी उद्घाटन किया गया। अशोकनगर में विगत दिनों मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा पिपरई तहसील में खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की गई। इस मौके पर विक्रेताओं को सुरक्षित और बिना मिलावट के खाद्य पदार्थ विक्रय करने की समझाइश भी दी गई। अशोकनगर जिले में शहरिया महिलाओं के लिए आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है। अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से विगत दिनों जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर नेहा जैन ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को शहरिया माताओं की केवाईसी शीघ्र कराने तथा उनके बैंकों में खाते खुलवाने के निर्देश दिए। अशोकनगर में विगत दिनों होमगार्ड का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने परेड की सलामी ली तथा राष्ट्रपति के संदेश का वाचन किया। इस मौके पर कलेक्टर श्री द्विवेदी द्वारा एसडीआरएफ के आपदा प्रबंधन के उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। विगत दिनों अशोकनगर में डाक विभाग द्वारा एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें एक ही दिन में 1,000 से अधिक लोगों को डाक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाया गया। इस अभियान के अंतर्गत 90 करोड़ से अधिक राशि के बीमा कवर आम जनता को प्रदान किए गए और 28 लाख रुपए प्रीमियम जमा किया गया। अशोकनगर जिले के तीनों न्यायालय अशोकनगर, मुंगावली तथा चंदेरी में विगत दिनों नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। 14 खंडपीठों के माध्यम से आपसी राजीनामे के आधार पर कुल 850 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 5,25,93,143 रुपए का अवार्ड पारित हुआ। इसके साथ ही अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।